बच्चों हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 पेज 143 का क्वेश्चन 2। बाय द वे हमारा 92th लेक्चर है। 8 दिनों में हम लोग सेंचुरी मारेंगे। ठीक है। अच्छा 6.4 पेज 143 का क्वेश्चन 2। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रिपेजियम ABCD with AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है। सो यहाँ देखो ट्रिपेजियम है। ठीक है। ठीक है। ट्रिपेजियम है ABCD। ठीक है। सो ये ट्रिपेजियम ABCD है। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रिपेजियम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। यहाँ इसके डायगोनल्स किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। If AB is equal to 2CD, give the ratio of area of triangle AOB and COD। So अब मैं गिवन लिख लेती हूँ, मैंने फिगर तो बना ली। So what is the given? गिवन है कि भाई AB पैरेलल DC है और AB is equal to 2CD है। ठीक है, ये सब गिवन है। और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव में या टू फाइंड, आपको फाइंड करना है। सो टू फाइंड क्या करना है? रेशियो मतलब अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है रेशियो। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है। सो मैंने क्लियरली लिख लिया है, मुझे ये चाहिए। अब देखो रेशियो से रिलेटेड थ्योरम 6.6 ही है। उसमें कैसे होता है? दो ट्रायंगल्स का अगर आप सिमिलर प्रूव कर दो, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, सो वो दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, प्रोपोर्शन के। ठीक है। सो स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। ठीक है। सो फाइन, आपको करना क्या है? मैं क्या करने वाली हूँ, इन दो ट्रायंगल्स को पहले मैं सिमिलर प्रूव करूंगी और सिमिलर जैसे ही प्रूव होगा मैं लगा दूंगी थ्योरम 6.6। कल मैंने स्पेशली वो थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट आपके लिए लिखा था, मैं आज फिर से नहीं लिख रही हूँ। स्टेटमेंट इज सिंपल कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उसकी एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, स्क्वायर के। सो टू फाइंड देन सॉल्यूशन क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन में स्टार्ट लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दो ट्रायंगल्स लिए। सो पहला है एंगल O के बराबर, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा है आपका देखो इन्होंने पैरेलल वर्ड दिया है, तो पैरेलल वर्ड में तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ देखो ये इसके इक्वल हुआ। ठीक है, ये Z, तो ऑल्टरनेट एंगल बनाया ना, BCO इज इक्वल टू OAB, BCO OAB। इवन यहाँ पे भी ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, ऐसे भी CDO OBA। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। सो कोई भी आप लिख लो जो अच्छा लगे। ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं? जब लाइन पैरेलल हो। तो देखो पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बने। ठीक है। सो इस तरह से ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। रीजन क्या लिखेंगे? AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या रूल, जो भी लिखो। सो अगर ये तो अब मैं कौन सा थ्योरम लगा सकती हूँ? आई कैन अप्लाई नाउ थ्योरम 6.6। ठीक है। सो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू थ्योरम 6.6 तो सबका स्क्वायर बोलता है। कैसे? कि भाई AO अपॉन CO द होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB अपॉन OD द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन CD द होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर बोलता है। ठीक है, थ्योरम 6.6 बिकॉज थ्योरम 6.6। ठीक है। सो ये तो सबका स्क्वायर बोलता है। बट
हमें सबका नहीं यूज करना है, हमें देखिए हमें चाहिए, हमको दिया क्या है, मुझे ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, सो मैं वो वाला यूज करूंगी, ये वाला, ठीक है। ये मेरे काम का ही नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट, देयरफॉर एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग, आई विल बी राइटिंग ए बी अपॉन सी डी द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए बी अपॉन सी डी, तो ए बी 2cd के बराबर है, ए बी की जगह क्या लिख सकती हूँ 2cd, सो आई विल राइट ए बी की जगह 2cd, सो देयरफॉर एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी इज इक्वल टू, ए बी की जगह क्या लिखूंगी मैं 2cd अपॉन सी डी द होल स्क्वायर, ठीक है, 2cd अपॉन सी डी द होल स्क्वायर, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, अब मैंने कहाँ से लाया, गिवन से, तो मैं लिख दूंगी बिकॉज मैंने क्या किया, ए बी की जगह क्या लिख दिया 2cd, ए बी की जगह वैल्यू क्या डाल दी 2cd, सो बिकॉज ए बी इज इक्वल टू 2cd गिवन, ठीक है, ये दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखा बिकॉज, रीजन लिखने की। तो यहाँ देखो सी डी कैंसिल हो रहा है, सो सी डी एंड सी डी कैंसिल, सो क्या रहा मेरा 2/1 का स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर दोनों को लगेगा, अभी लास्ट बस एंडिंग है, सो देयरफॉर एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी इज इक्वल टू, स्क्वायर इसको भी लगेगा, इसको भी, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सो दिस इज माय फाइनल आंसर, 4/1 इज माय फाइनल आंसर। सो इट वाज एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं करना था, सिमिलर करना था, उसके बाद थ्योरम 6.6 अप्लाई कर दो, दैट सम इज ओवर, ठीक है। एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट सम टू, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। बच्चों अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.4 पेज 143, पेज है आपका 144 है, ये वाला पेज है 144। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर, ये फिगर दी हुई है, एबीसी डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी, बीसी पे ए बी सी और डी बी सी दो फिगर्स हैं, और AD इंटरसेक्ट कर रहा है, AD इंटरसेक्ट कर रहा है BC को एट O, शो दैट एरिया ABC अपॉन DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। सो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है, गिवन यहाँ से यहाँ तक ये सारा आपका गिवन है, ठीक है। सो ये सारा लिख दो आप कि ABC DBC आर टू ट्रायंगल्स, ठीक है। गिवन इच्छा हो तो लिखने की, मेरे को खैर आपको एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। फिर टू प्रूव है एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू AO अपॉन BO। अच्छा, अब अगर मैं इसको एरिया ABC और DBC, एरिया ABC अपॉन DBC है, तो अगर मैं इस एरिया ABC और DBC को सिमिलर प्रूव करूं, फिर से मैं वो थ्योरम 6.6 लगाऊं तो मेरे को एरिया मिलेगी। तो देखो मैं सोच के देखती हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इसको सिमिलर प्रूव करूँ, जैसे मैंने एरिया ABC और DBC सिमिलर प्रूव किए, और मैं इसको, अब देखो तो रेशियो क्या निकलेगा, AB अपॉन DB द होल स्क्वायर, BC अपॉन BC द होल स्क्वायर, और AC अपॉन DC द होल स्क्वायर। मतलब A और DO तो कहीं आया ही नहीं, मतलब ये चीज तो नहीं करूँ, ठीक है, ये चीज करने का कोई मतलब ही नहीं, मेरा कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो ये चीज मैं नहीं करती हूँ, ठीक है, मतलब क्योंकि सिमिलर से मुझे मिलेगा नहीं। अब दूसरा क्या है, तो देखो जब कुछ ना समझ आए ना, सो मैं क्या करती हूँ उस टाइम, मैं हाइट, मतलब मैं सपोज कर लेती हूँ, एल्टीट्यूड्स ले लेती हूँ। सो लेट AM perpendicular BC, let BN perpendicular BC, ठीक है। सो दो लेट ले लो, और लेट
प्रूफ कंस्ट्रक्शन करूंगी मैं, लेट AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC, ठीक है। सो मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एरिया ABC और DBC, एरिया ABC और DBC इसको यूज करूंगी। एरिया ABC अपॉन एरिया DBC। अच्छा चलो और कुछ नहीं हो रहा, पर इतना तो आपको पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाओ। सो एरिया ऑफ ABC का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ। बेस क्या है, ABC का बेस क्या है, ये देखो ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ये मेरा ट्रायंगल है, मेरा बेस क्या है ये BC और हाइट क्या है AM। सो हाफ बेस इनटू हाइट अपॉन एरिया ऑफ DBC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ बेस क्या है DBC का, DBC का बेस क्या है BC और हाइट क्या है DN। सो BC इंटू DN, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जो कैंसिल हो रहा है करूं, हाफ के साथ हाफ कैंसिल, BC के साथ BC कैंसिल, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN, ठीक है। अभी भी जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये A अपॉन DO चाहिए, पर अभी भी मुझे ये मिला, ठीक है, अभी भी मुझे ये मिला। सो अब मैं क्या करूं, अभी भी मुझे आंसर नहीं समझ आ रही। सो AM और DN है, सो देखो यहाँ AM है, ठीक है, AM है। अब ट्रायंगल देखो AMO, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का मैं कुछ करती हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अगर मैं क्या कर सकती हूँ, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव करती हूँ, सिमिलर प्रूव होगा तो उसके रेशियो सारे इक्वल होंगे, सो ऑटोमेटिक मेरे को AO अपॉन DO मिल जाएगा। सो अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव करती हूँ। ऐसे आप कनेक्शन बिठाओ, ठीक है, मैं सोचो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कई चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं ऑब्वियसली। हाँ, ज्योमेट्री याद नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर थोड़ा सा कनेक्शन बिठा के चलो, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे AO और DO चाहिए। सो अगर मैं AO और DO चाहिए, सो अगर मैं इन दोनों को सिमिलर बनाती हूँ, सो मेरे सारे रेशियो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो सो रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो मैं वही करती हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, ठीक है। सो देखो M इज इक्वल टू N ईच 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा ये देखो O इज इक्वल टू O, ठीक है, AOM इज इक्वल टू DOM, ठीक है, AOM इज इक्वल टू DOM, ठीक है। सो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो दो एंगल मैंने इक्वल बता दिए। सो ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO। रीजन क्या होगा, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सो देयरफॉर सारे साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। सो देयरफॉर AM अपॉन DN इज इक्वल टू MO अपॉन NO इज इक्वल टू AO अपॉन DO। सारे साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। सो बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती हैं, हमेशा प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू नाउ, बस अब तो मिल गया, मैं AM अपॉन DN की जगह AO अपॉन DO रख दूंगी। सो ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है, मेरे को ये और ये की जरूरत है। सो देयरफॉर AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ठीक है। ये फिलहाल मेरे काम का नहीं है, सो मैं नहीं कर रही हूँ यूज, ठीक है। सो इसको मैं दे दूंगी 2, ठीक है। सो मैं AM अपॉन DN की जगह क्या डाल दूंगी यहाँ पे, AO अपॉन DO। सो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, एरिया ABC
अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN। तो AM अपॉन DN की जगह क्या लिखूंगी, AO अपॉन DO, ठीक है। Therefore एरिया ABC अपॉन एरिया DBC AO अपॉन DO, ठीक है। सो बिकॉज 2 सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, सो ये 2 की वैल्यू किस में डाली, 1 में डाली, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड, क्या मिल गया हमें, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दिस वाज द अवर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 था, हाँ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं था, परपेंडिकुलर करके हमने सारा कर दिया, ठीक है। सो सीट प्रॉपरली। बच्चों अभी क्वेश्चन 4 देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सपोज 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, एक ABC है और एक DEF है, समझो 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, इफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स क्या दिए हुए हैं, सिमिलर दिए हुए हैं, और इनकी एरिया क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं और उनकी एरिया भी क्या दी गई है, इक्वल, ठीक है। एरिया इक्वल है और ट्रायंगल है सिमिलर। प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है। गिवन है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और क्या दिया हुआ है, एरिया इक्वल। सो एरिया ABC is equal to area DEF. To prove they are congruent, congruent prove करना है। So triangle ABC is congruent to triangle DEF, ठीक है। So अभी प्रूफ से स्टार्ट लो, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे, फिर से ABC और DEF सिमिलर हैं और इसकी एरियाज भी इक्वल हैं और कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, अभी सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। सो उसके लिए थ्योरम 6.6 है, ट्रायंगल सिमिलर है उसके लिए थ्योरम 6.6 क्या बोलता है कि भाई एरिया ABC अपॉन DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE द होल स्क्वायर, BC अपॉन EF द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF द होल स्क्वायर। ये हमारा थ्योरम 6.6 था कि भाई अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का इस तरह से रेशियो होता है, ठीक है। और सो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हम ये थ्योरम 6.6 यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब क्या होता है, देखो अगर सिमिलर वर्ड होता है तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, उसके रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर देखो सिमिलर वर्ड होता है तो सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं अगर सिमिलर वर्ड है, ठीक है। समझो 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, उसके जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। उसके रेशियोज क्या हैं, वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सो ये सिमिलर वर्ड यूज हुआ। पर अगर कॉन्ग्रुएंट वर्ड है, सो कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब उसकी साइड्स हैं इक्वल, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट वर्ड है जैसे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब इसकी साइड्स इक्वल है। AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू DF, ठीक है।
सो अगर कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज होता है मतलब उसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, उसकी साइड्स इक्वल होती हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मतलब आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। सो अभी हम ये सम करते हैं, हम समझ लिया क्या है। सो सबसे पहले सिमिलर वर्ड है उसको यूज करो, ट्रायंगल एबीसी, सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। अब क्या लिखोगे, एरिया एबीसी अपॉन एरिया डीईएफ इज इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये आया थ्योरम 6.6, बिकॉज थ्योरम 6.6, ठीक है, थ्योरम 6.6 है। सो देखो यहाँ पे ABC और DEF, यहाँ देखो पर ABC और DEF तो क्या है, इक्वल है, मतलब आप ABC की जगह क्या लिख सकते हो, DEF। सो देयरफॉर एरिया DEF अपॉन एरिया DEF, मैंने क्या किया, ABC की जगह क्या लिख दिया, DEF, तो अगर मैंने सेम लिख दिया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इज इक्वल टू AB अपॉन DE द होल स्क्वायर is equal to BC upon EF the whole square is equal to AC upon DF the whole square, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बिकॉज, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एरिया ABC गिवन है ना, एरिया ABC is equal to एरिया DEF गिवन, ठीक है। सो यहाँ देखो DEF कैंसिल हुआ, DEF कैंसिल, सो एरिया DEF और एरिया DEF कैंसिल हुआ, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, 1। सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू AB अपॉन DE द होल स्क्वायर, BC अपॉन EF द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF द होल स्क्वायर, ठीक है। सो आपने यहाँ कैंसिल करके 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ये इक्वल 1 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, मतलब ये तीनों सब 1 के बराबर है, ठीक है। सो देयरफॉर AB अपॉन DE द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, BC अपॉन EF द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। AC अपॉन DF द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये स्क्वायर है, सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, देयरफॉर AB अपॉन DE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, BC अपॉन EF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 और AC अपॉन DF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1। स्क्वायर रूट 1 तो 1 ही होता है, ठीक है, मैं नहीं लिखती तो भी चलता, पर मुझे लगा शायद आपको लगे कि भाई क्या हुआ, सो मैंने करा दिया। सो देयरफॉर AB अपॉन DE इज इक्वल टू 1, BC अपॉन EF इज इक्वल टू 1 और AC अपॉन DF इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर AB DE सामने जाएगा मल्टीप्लाई में, AB इज इक्वल टू DE, ठीक है, फिर BC इज इक्वल टू EF और फिर AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। सो ये आपने प्रूव किया। अब आपको किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को। सो इन और एंड करके स्टार्ट लो, इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, BC is 9th में करते थे ऐसे, 9th में याद है ऐसे ही करते थे। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो दो ट्रायंगल को तो तीनों साइड्स इक्वल बता देते थे और लिखते थे ट्रिपल S के हिसाब से ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by SSS rule।
ठीक है। सो ये हमारा प्रूफ हुआ, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिमिलर दिया हुआ था, आपने थ्योरम 6.6 लगाया और फिर ये एरिया ABCDEF गिवन था वो भी यूज कर लिया, फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। सो AB = DE, BC = DS, AC = DF, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अ वेरी इजी सम सॉल्व्ड। बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन 5, D, E and F are respectively the midpoints of AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratio of area of DEF and triangle ABC. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई DEF एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABBCCA की मिड पॉइंट है, सॉरी क्या बोल रहा है, DEF आर रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स ऑफ ABC. सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D किसका मिड पॉइंट है, AB का, और E किसका मिड पॉइंट है, BC का, E है मिड पॉइंट BC का, और F किसका मिड पॉइंट है, CA का, F है CA का, ठीक है। तो जो जिसका मिड पॉइंट है हम उसका मिड पॉइंट लिख देंगे और ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो मैंने लिख के ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, सो अब आपको क्या बोल रहा है, रेशियो फाइंड करना है। सो गिवन लिख लो, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ है वो लिख दो, DE and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. To find क्या करना है आपको, फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है। सो ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, तो ये कराने से पहले आप स्टैंडर्ड 9th का एक थ्योरम याद करो। स्टैंडर्ड 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ सारी मिड पॉइंट वाली चीजें आ रही हैं, इसलिए मैं आपको वो वाला थ्योरम याद करा रही हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम में कुछ ऐसा था, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट्स है DEF, कुछ ऐसा ही था। सो ऐसा समझो ABC है और ये EF इसकी मिड पॉइंट है, ठीक है, EF इसकी मिड पॉइंट है। तो हमने क्या पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम से कि भाई जो EF है, EF क्या होगी, ये EF क्या होगी, EF पैरेलल BC होगी और EF हाफ BC होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम था, ठीक है। स्टैंडर्ड 9 में मिड पॉइंट थ्योरम था, क्या था कि अगर भाई E अगर इसकी मिड पॉइंट है, F अगर इसकी मिड पॉइंट है, सो दोनों ज्वाइन होगी और EF = हाफ BC होगा, EF = हाफ BC और EF पैरेलल BC होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम था, अगर आपको याद हो तो। सो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, अब मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम था, अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तीनों साइड्स में मैं मिड पॉइंट थ्योरम यूज करूंगी, ठीक है, तीनों साइड्स में। सो प्रूफ या सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी बोल दो, प्रूफ या सॉल्यूशन। क्या बोलूंगी मैं कि भाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो अगर D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा, DE = हाफ AC, ठीक है। क्या होगा, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE = हाफ AC और DE पैरेलल AC। इसका तो खैर काम नहीं है, काम सिर्फ इसका ही है, DE = हाफ AC, ये काम आएगा हमको, उसको 1 दे दो, ठीक है। सो सिमिलरली देखो ये भी ऐसे ही होगा ना, जैसे यहाँ DE के साथ आपने किया, वैसे E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो EF ज्वाइन करेंगे। सो अगर आप EF ज्वाइन कर रहे हैं,
सो एफ ई इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है, एफ ई इज इक्वल टू हाफ ए बी, सो या ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी ए, ठीक है, देखो जॉइन ई एफ, ठीक है, तो ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी ए, सो ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी ए, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपने लिख दिया मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, सो ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी ए, इसको सेकेंड दे दो ई एफ पैरेलल बी ए, ठीक है, देखो ई को ज्वाइन किया, एफ को ज्वाइन किया, सो ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी ए, ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी ए, ठीक है। फिर से अब क्या रहा, डी ई ज्वाइन किया, ई एफ ज्वाइन किया, अब क्या ज्वाइन करेंगे, डी ई ज्वाइन किया, ई एफ, अब डी एफ ज्वाइन करेंगे, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो सिमिलरली डी ई ज्वाइन किया, ई एफ ज्वाइन किया, एफ डी भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो क्या बनेगा, एफ डी इज इक्वल टू हाफ सी बी, सो एफ डी इज इक्वल टू हाफ सी बी, ठीक है, इसको देंगे 3, ठीक है, कैसे किया, डी ई इज इक्वल टू हाफ ए सी, फिर एफ ई इज इक्वल टू हाफ ए बी, फिर एफ डी इज इक्वल टू हाफ सी बी, ठीक है, तो इस तरह से ये हमको मिला, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख लेती हूँ, डी ई इज इक्वल टू हाफ ए सी है ना, तो मैं क्या करूँगी, देयरफॉर ये ए सी नीचे ले आऊंगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू हाफ, सेम इधर ऐसे है, ई एफ देखो ई एफ इज इक्वल टू हाफ है, इसको मैं बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है, ये मुझे काम आएगा, ठीक है, और यहाँ देखो ई एफ है, ये बी ए है, मल्टीप्लाई में इसको भी नीचे ले आऊंगी, देयरफॉर ई एफ अपॉन ए बी या बी ए इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, सो यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे देयरफॉर एफ टी अपॉन सी पी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, सो ये तीनों मैंने बॉक्स बना लिए। अब क्या करूंगी, अब देखो तीनों हाफ के बराबर है, तीनों क्या है, हाफ के बराबर है, तो मैं तीनों को साथ लिख देती हूँ, सो देयरफॉर डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू, तीनों हाफ के बराबर है, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, डी ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी ए इज इक्वल टू एफ डी अपॉन सी बी, ठीक है, सो तीनों देखो ये भी हाफ के बराबर, ये भी हाफ के बराबर, ये भी हाफ, तो ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर, मतलब तीनों इक्वल होंगे। सो अगर तीनों साइड्स प्रपोर्शन में है, अगर तीनों साइड्स प्रपोर्शन में है तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, तीनों साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है, सो सिमिलर कैसे होंगे, सो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू, अच्छा ट्रायंगल का आप डिसाइड करो कैसे सिमिलर होगा, सो यहाँ देखो यहाँ डी ई है या ई एफ है, सो कॉमन क्या है, यहाँ ई ई कॉमन है, और यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ ए कॉमन है, ठीक है, सो मतलब ई के सामने क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ई के सामने क्या आएगा, ए, यहाँ देखो ई कॉमन है और यहाँ क्या कॉमन है, ए, सो ई के सामने क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अच्छा डी है तो यहाँ डी के सामने क्या आएगा, सो डी, यहाँ देखो फिर से इस साइड भी, यहाँ देखो ई एफ है, यहाँ एफ डी है, ठीक है, सो ये एफ है यहाँ पे और ये एफ है, और यहाँ क्या है, बी ए और सी बी है, तो एफ के सामने क्या आएगा, बी आएगा, एफ के सामने बी, और यहाँ सी रहा, ठीक है। कैसे मैंने ट्रायंगल सिमिलर कैसे लिखा, इसमें ट्रायंगल सिमिलर लिखना भी देखो एक आर्ट है, इसमें कैसे लिखा मैंने, फिर से देखो ये डी ई एफ तो लाइन में है, देखो डी ई एफ लाइन में है, डी ई एफ एफ टी ये लाइन में है, ठीक है, पर यहाँ देखो नीचे कुछ पता नहीं लग रहा है, सिमिलर कैसे लिखूं वो समझ नहीं आ रहा है, सो यहाँ देखो ये डी ई है, ई एफ है, दोनों में कॉमन क्या है, ई, यहाँ ए सी है, बी ए है, दोनों में कॉमन क्या है, ए, सो मैंने डी के सामने
ई कॉमन है तो मैंने ई के सामने ए लिख दिया, ई के सामने क्या लिखा ए, ठीक है। यहाँ ई एफ है, यहाँ एफ डी है, ठीक है। यहाँ बी ए है, यहाँ सी बी है, सो मैंने यहाँ एफ के सामने क्या लिख दिया बी, ठीक है, एफ के सामने बी। सो ये मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। इसमें मैंने ये ट्रायंगल सिमिलर लिखना खास है ना, मतलब यहाँ आपको सही ट्रायंगल के सामने सिमिलर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB बिकॉज इफ साइड्स आर इन proportion triangles are similar, sides are in proportion triangles are similar, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं अगर proportion होती हैं साइड्स, ठीक है। अब तो प्रूव क्या करना है, अब तो एरिया प्रूव करना है। सो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो थ्योरम 6.6 लगा देंगे, इनकी एरिया किसके बराबर होगी, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। सो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल CAB इज इक्वल टू DE अपॉन CA the whole square is equal to EF upon AB the whole square is equal to FD upon BC the whole square, ठीक है। सो अब यहाँ देखो मैं तो सारे रेशियो यूज नहीं करने, मैं एक ही रेशियो यूज कर लेती हूँ। ये कौन सा थ्योरम है, बिकॉज थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6 यूज किया मैंने। सो देयरफॉर एरिया DEF अपॉन एरिया CAB इज इक्वल टू, अच्छा DE अपॉन CA, सो DE अपॉन CA तो क्या है, DE अपॉन AC या DE अपॉन CA तो क्या है, हाफ है। सो DE अपॉन CA तो क्या है, हाफ का स्क्वायर है, ठीक है, हाफ का। अच्छा मैं यहाँ से भी एक ही यूज करूंगी, सो DE अपॉन CA द होल स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया DEF अपॉन एरिया CAB इज इक्वल टू हाफ का स्क्वायर, हाफ का। DE अपॉन CA की जगह मैं क्या लिख दूंगी, हाफ, ठीक है, यहाँ इस बॉक्स से मैंने लिखा, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया DEF अपॉन एरिया CAB इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ जो रहा मैं अब यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ जो रह गया मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया DEF अपॉन एरिया CAB इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो अभी भी देखो मेरे को एरिया DEF ABC फाइंड करना है, मेरे को CAB नहीं ABC फाइंड करना है। सो आप क्या लिखोगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB, कि दोनों एरिया एक ही होती है, आप लिखोगे कि दोनों एरिया एक ही है, ठीक है। क्या लिखोगे, दोनों एरिया तो एक ही है, ट्रायंगल CAB। ध्यान दो ABC CAB के बराबर है, देखो ABC CAB दोनों एक ही ट्रायंगल है, तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों एक ही ट्रायंगल है। सो देयरफॉर एरिया DEF इज इक्वल अपॉन एरिया ABC इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। सो ये आपका आंसर आया, ठीक है। सो किस तरह से फाइंड किया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, ये तो आपके लिए आसान रहा होगा। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ सीक्वेंस कैसे सेटअप करने का, DEF है, ये ऊपर वाला तो परफेक्ट DEF सेट था, तो नीचे वाले को कैसे सेटिंग किया, देखो दोनों में E कॉमन है, यहाँ पे दोनों में A कॉमन है, तो E के सामने A बिठा दिया, यहाँ दोनों में F कॉमन है, यहाँ दोनों में B कॉमन है, सो F के सामने मैंने B बिठा दिया और जो रहा वो C, ठीक है। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, CAB, इसके बाद ये रेशियो मैंने सही लिखा, अगर मैंने सेटिंग गलत लिखी होती ना तो मैं रेशियो सही नहीं लिखती, मेरा आंसर नहीं आता, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा ट्रिकी था बट वेरी इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। सी इट प्रॉपरली। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding medians, ठीक है। सो गिवन क्या है, गिवन
प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब इनका एरिया the ratio of areas of is equal to the square of the ratio of the corresponding medians, इनके मीडियन के बराबर है। सो पहले ट्रायंगल बना लेती हूँ। सो ये दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मीडियन तो यहाँ समझो ये ए एम मीडियन है और ये क्या है, डी एन मीडियन है। सो यहाँ लिख देते हैं AM and DN are medians of triangle ABC and triangle DEF, ठीक है, respectively. So prove that the area of two similar triangles is equal to square of ratio of their corresponding medians. So square of ratio मतलब AM upon DN, so is equal to AM upon DN the होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, आप कैसे करेंगे प्रूफ, प्रूफ में क्या दिया हुआ है, प्रूफ में जो क्या क्या दिया हुआ है उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। एरिया ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर ये गिवन, तो therefore AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. क्या लिखोगे रीजन, because if triangles are similar sides are in proportion, because if triangles are similar sides are in proportion, ठीक है। अच्छा, अब ये कहीं मेरे को काम आएगा, ठीक है। ए बी है, बी सी है, ठीक है, ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी ए और डी ई ई एफ डी एफ, ठीक है। सो ये मेरे को कहीं काम आने वाला है। अब मेरे को कहीं काम आएगा पर कहाँ आएगा, सो यहाँ देखो देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। मैं इतना ही लेती हूँ, बी सी अपॉन ई एफ। मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है ए एम अपॉन डी एन लाना है। तो मैं कुछ ए एम अपॉन डी एन की सेटिंग कर रही हूँ, ठीक है। कहीं कुछ मुझे ए एम अपॉन डी एन मिल जाए वैसा कुछ कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो अब यहाँ देखो बी सी अपॉन ई एफ है, ठीक है। सो यहाँ देखो बी सी और ये ई एफ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई डिवाइड हाफ। सो देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ। सो देयरफॉर मल्टीप्लाई डिवाइड हाफ किया, क्यों, मेरे को मीडियन कुछ मेरे को ऐसे स्ट्राइक हुआ है कि अगर मैं ए बी एम और डी ई एम को सिमिलर प्रूव कर दूं तो मैं ये वाला प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब ये मैं प्रूव कर सकती हूँ अगर मैं इसको सिमिलर प्रूव कर दूँ। सो मैंने क्या किया, तो यहाँ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। सो देयरफॉर मैं ये सिमिलर प्रूव करने की तैयारी कर रही हूँ इसको। देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल हाफ बी सी क्या है, पी एम, हाफ ई एफ क्या है, ई एन। रीजन क्या है, बिकॉज मीडियंस हैं। आपको पता है मीडियंस होते हैं तो क्या होता है, वो हाफ होता है, बिकॉज ये मीडियन है, बिकॉज ए एम इज द मीडियन, डी एन इज द मीडियन, बिकॉज बी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ बी सी एंड ई एन इज इक्वल टू एन एफ इज इक्वल टू हाफ ई एफ। मीडियन की मीडियन क्या होता है, मीडियन ए एम मीडियन है, डी एन मीडियन है। सो डी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ बी सी, ई एन इज इक्वल टू एन एफ इज इक्वल टू हाफ ई एफ। मीडियन क्या करता है, सामने वाली लाइन को दो भाग में काटता है, ठीक है। सो ये आपका, सो अब क्या करेंगे इसको, अब ये मेरे को काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूंगी, ये मैं इसको 1 दे देती हूँ। अब मैं यही दो ट्रायंगल लेती हूँ। कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल डी ई एम। सो in triangle ABM and triangle DEN,
ठीक है, ये रेशियो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EM, ठीक है। सो दोनों में देखो, दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, B और E। सो B इज इक्वल टू E, यहाँ क्या लिखूंगी, बिकॉज 1। अच्छा, B इज इक्वल टू E कहाँ से आया, क्योंकि देखो ट्रायंगल सिमिलर है ना, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। सो यहाँ पे मैं एंगल्स इक्वल भी वाली लाइन भी लिख देती हूँ। ऑल्सो इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। क्यों, क्योंकि इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड एंगल्स आर इक्वल। देखो ट्रायंगल सिमिलर होता है, साइड प्रोपोर्शन होती है, ट्रायंगल सिमिलर होता है, साइड्स एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आप शुरू से चैप्टर जब से चालू है तब से पढ़ रहे हो। ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शन होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शन होती है तो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आप ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये आप शुरू से पढ़ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ देखो ये वाला मेरे को, इसमें कौन सा यूज आया, B इज इक्वल टू E वाला यूज हुआ। देखो यहाँ मेरे को ये B इज इक्वल टू E वाला यूज हुआ, ठीक है। सो ये B इज इक्वल टू E, ठीक है। सो यहाँ देखो ये क्या हो गया, SAS के हिसाब से। ये देखो मैंने SAS की सेटिंग कैसे की, देखो ये SAS है ना, फिर मैंने देखा कौन सा एंगल कॉमन है, यहाँ देखो B कॉमन है, यहाँ E कॉमन है। सो B इज इक्वल टू E। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। सो देयरफॉर AB अपॉन DE, सारे रेशियो इक्वल होंगे, ट्रायंगल सिमिलर है तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN इज इक्वल टू AM अपॉन DN। क्या लिखोगे, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। सो देयरफॉर, अच्छा अब कहाँ काम आएगा मुझे, ये सब मुझे कहाँ काम आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये वाली चीज मुझे काम आएगी, AB अपॉन DE की जगह AM अपॉन DN। तो देयरफॉर AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN, ये मुझे काम आएगा, ठीक है। ये वाला मुझे काम आएगा। इसको क्या दे दो, इसको दे दोगे फर्स्ट और ये दे दूंगी सेकेंड, ठीक है। सो AM अपॉन DN कहाँ डालूं मैं, कहाँ डालूं AM अपॉन DN। अच्छा अभी तो मैंने तैयारी नहीं की है तो कहाँ काम आएगा। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। सो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं अगेन, ठीक है, ये वाली चीज घड़ी घड़ी काम आ रही है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं सो उनके जो एरियाज हैं, उनके एरिया के जो रेशियो हैं वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होंगे। कौन सा थ्योरम है, 6.6। सो एरिया AB अपॉन DE द होल स्क्वायर is equal to BC upon EF the whole square is equal to CA upon FD the whole square। थ्योरम 6.6, ठीक है। पर मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे खाली AB अपॉन DE चाहिए, उसकी जगह AM अपॉन DN की सेटिंग हो जाएगी, मेरे को आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर एरिया ABC अपॉन एरिया DEF, खाली मुझे ये इसी का ही काम है, AB अपॉन DE द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा AB अपॉन DE की जगह क्या डाल दूंगी, AM अपॉन DN। यहाँ पूरा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE की जगह क्या लिख दूंगी, AM अपॉन DN, AM अपॉन DN द होल स्क्वायर। कहाँ से आया, बिकॉज 2, देखो 2 की वैल्यू डाली ना, ये देखो 2 में लिखा हुआ था ना, AB अपॉन DE की जगह क्या डाल सकते हो, AM अपॉन DN, तो मैंने डाल दिया। सो देखो मुझे तो यही प्रूव तो करना था, देखो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो इसमें देखो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बहुत काम आया। पहले तो इसके रेशियो, एरियाज रेशियो में ले लिए, फिर हाफ हाफ करके ये इसको बराबर बता दिए साइड के, फिर ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर बताया, ऐसे ऐसे सिमिलर बताया, फिर मीडियन के बराबर बताया।
फिर वो मीडियन मैंने थ्योरम 6.6 लगाया, मतलब ये तकरीबन 3 बार ये चीज़ यूज हुई है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट सम भी है, ठीक है, 3 स्टार्स दिए मैंने उसको। सो यू हैव टू प्रैक्टिस देम वेल। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग टाइप है, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है, समझ तो आए होंगे, बट दे मिक्स, ठीक है, जब आप करेंगे वो मिक्स होंगे। बच्चों क्वेश्चन 7 देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। सो स्क्वायर बोल रहा है, डिस्क्राइब्ड मतलब बनाना, क्या बनाना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की एक साइड पे, ठीक है, स्क्वायर की एक साइड पे, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, कह रहा है स्क्वायर की एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्क्वायर की एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सो तीनों साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल डिस्क्राइब्ड ऑन इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके एक डायगोनल पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। सो डायगोनल देखो, ये डायगोनल है, डायगोनल ये होता है ना स्क्वायर का, ये और ये, तो इसके इससे इस डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक और बनाओ। तो ये साइड, ये डायगोनल है, डायगोनल, सो इस डायगोनल पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाऊंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये मेरा स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, इसको नाम दे देती हूँ, यहाँ पे ए बी ई देती हूँ और यहाँ देती हूँ एफ, ठीक है। पहले तो फिगर समझो, फिगर थोड़ी सी ऑकवर्ड है, पहले स्क्वायर बनाना है, देखो ए बी सी डी स्क्वायर बनाना है। फिर क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब्ड मतलब उस पे एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ और एक डायगोनल पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। डायगोनल मैंने ये लिया है, आप ये भी ले सकते हो, मैंने साइड ये ली है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सो अब मुझे क्या प्रूव करना है, सो गिवन क्या है, गिवन मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीई क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल डी 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 एफ, ठीक है, बी डी एफ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में दिया है दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एबीसीडी स्क्वायर है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, मतलब ये वन साइड एबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई। अच्छा, ट्रायंगल लिखो, यहाँ पे नहीं लिखो तो भी चलेगा, एबीई खाली लिखो तो भी चलेगा, एक ही बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल दिखाते हो एरिया में तो भी चले, नहीं दिखाते तो भी, इज इक्वल टू हाफ, किसके हाफ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ डायगोनल, डायगोनल के इसके हाफ है, क्या है डायगोनल, बीडीएफ, कहाँ गया बीडीएफ। सो ये आपको प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल इसके हाफ है, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट लेंगे प्रूफ, तो देखो एबीसीडी स्क्वायर दिया हुआ है ना, सो लेट AB इज इक्वल टू एक्स, लेट साइड AB इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायर की साइड x है। सो अगर स्क्वायर की साइड ये x है, AB x है, अगर ये AB x है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये भी x होगा, ये भी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। सो देयरफॉर अगर ये x है, ठीक है, देखो ये स्क्वायर है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है, ये भी x होगा, ये भी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स होती हैं इक्वल, और स्क्वायर और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इक्वल होता है। सो सब x हुआ, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, और देखो यहाँ पे नाउ ये मेरे को काम आएगा अभी, ठीक है, मैंने सपोज किया लेट AB इज इक्वल टू x, सो और लेट
बी डी इज इक्वल टू वाई, इसको भी इस साइड को भी कुछ नाम दे देती हूँ, बी डी इज इक्वल टू वाई। सो अगर बी डी वाई होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बी डी वाई है तो डी एफ भी क्या होगा वाई, बी एफ भी क्या होगा वाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो लेट बी डी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको, ट्रायंगल है ए बी ई और ट्रायंगल बी डी एफ, दोनों कौन से ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल अगर दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कहाँ से आया ये, गिवन, ये दिया हुआ है। सो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारे एंगल्स का टोटल एंगल, सारे एक एक एंगल का मेजरमेंट क्या होता है 60 डिग्री। आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। वैसे ही ट्रायंगल बी डी एफ, ट्रायंगल बी डी एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी गिवन है। सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सो अगर ये भी 60 ये भी 60 तो ये दोनों ट्रायंगल हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ई एंड ट्रायंगल बी डी एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। सो ये क्या होगा, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी एफ बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो देखो मैंने दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर। अच्छा अगर ये ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव किए तो मैं इन पे कौन सा थ्योरम लगा सकती हूँ, 6.6। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, या ट्रायंगल लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। देखो मैं कभी लिख रही हूँ कभी नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, ठीक है। मैं नहीं लिखती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। Therefore area ABE upon area DEF is equal to क्या होता है, AB upon BD the whole square। ये थ्योरम 6.6 है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सो थ्योरम 6.6 क्या बोलता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी एरिया उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर है। सो AB upon DE the whole square, BE upon EF the whole square और AE upon DF the whole square, because theorem 6.6। So therefore area ABE upon area DEF is equal to, अच्छा AB क्या है, AB क्या सपोज किया था x और DE क्या सपोज किया था, DE क्या सपोज किया था, अच्छा सपोज नहीं किया था, DE यहाँ क्या है, AB, अच्छा BDF है, सॉरी BDF है, DE नहीं है, ये BDF है, सॉरी ये BDF है, मैंने नाम गलत लिखा है, BDF या DDF है, मैंने DEF लिख दिया, BDF, BD, DF, DF, ठीक है। सो AB upon BD the whole square। So therefore area ABE upon area DEF, AB की वैल्यू क्या है x और BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू है y, ठीक है। अगर मुझे किसी तरह से y की वैल्यू मिल जाए ना, अगर y की वैल्यू मिल जाती है तो फिर क्या होगा, मैं ये हाफ प्रूव कर लूंगी, ठीक है। ये BDF है, ठीक है, BDF, ठीक है। DEF की आदत पड़ गई है तो इसलिए मैं वही लिख रही हूँ। ये BDF है, देखो ट्रायंगल का नाम BDF है, सो BDF ही लिखने का, ठीक है, ऐसे मिस्टेक नहीं कर सकते हम। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सो देखो यहाँ पे देयरफॉर एरिया
ABE अपॉन एरिया BDF इज इक्वल टू ये स्क्वायर इसको भी तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा अब क्या करूंगी मैं y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगी। y स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी, तो ये आपका स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर का हर एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। देखो ये राइट एंगल हुआ, इसमें मैं पाइथागोरस लगाऊंगी इन ट्रायंगल BAD। सो नाउ इसको कोई नंबर दे दो, अभी तक कोई नंबर नहीं दिया ना, इसको 1 दे दो, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BAD पाइथागोरस कैसे लगा रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर में ना 90 डिग्री होते हैं, सारे साइड्स क्या होते हैं 90 डिग्री। सो नाउ इन ट्रायंगल BAD, ठीक है, एंगल A 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। सो BD क्या है y स्क्वायर, BA क्या है x स्क्वायर, AD क्या है x स्क्वायर। सो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, इसको दे दो 2, ठीक है। अब बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, ठीक है। ये 2 की वैल्यू किस में डालनी है हमें 1 में, ठीक है। ये 2 है, ये 2 आया ना हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या आया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। सो इसको इक्वेशन 2 दे दिया। सो बाय 1 में वैल्यू डालो, बाय 1 एरिया ABE अपॉन एरिया BDF इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। y स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे 2x स्क्वायर, मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ नहीं है जगह। सो देयरफॉर एरिया ABE अपॉन एरिया BDF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू डालूंगी पाई स्क्वायर की 2x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। कहाँ से आई ये वैल्यू, कहाँ से आई, सो वैल्यू आई बिकॉज 2 से, कहाँ से आई बिकॉज 2, ठीक है, बिकॉज 2 से आई। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर कैंसिल। सो एरिया ABE अपॉन एरिया BDF इज इक्वल टू, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। सो 1 अपॉन 2। सो देयरफॉर एरिया ABE इज इक्वल टू हाफ एरिया BDF। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये प्रूव किया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट वन। 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, यू विल श्योरली गेट इट, ठीक है। सो होमवर्क इज 2 times होमवर्क एंड 1 time क्लास वर्क, टोटल 3 times होना चाहिए। दे आर डिफिकल्ट सम्स, दे आर इम्पोर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। सो 1 time क्लास वर्क प्लस 2 times होमवर्क, ठीक है, टोटल 3 times होना चाहिए। चले, थैंक यू।